क्या आपको लगता है कि बीए में टॉपर बनना सिर्फ होशियार छात्रों की बस की बात है? अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। सही रणनीति अपनाकर कोई भी छात्र अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें आप अपनाकर अपने बीए एग्जाम में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मुकेश कुमार, मेरे इस चैनल वीएम सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, बाय द वे आप लोग तो थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि किस विषय में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे 7 टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर मिलते भी हैं तो सिर्फ पासिंग नंबर्स होते हैं, उनसे वो खुश नहीं होते बच्चे। टाइम तो वो पूरा दे देते हैं, ठीक है, टाइम देने में वो कमी नहीं करते, लेकिन चांस है कि उन लोग उतना उस लाइन पे काम नहीं करते हैं। काम करना बहुत आसान है, ठीक है, काम करना आसान है, बच्चे काम वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस लेयर में नहीं। मान लीजिए बच्चे इस लाइन पे जाते हैं, आगे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे रुक जाते हैं, स्टॉपेज लगा, फिर कुछ देर जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। प्रॉब्लम उनका ये नहीं है कि वो बच्चे यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। प्रॉब्लम उनका यहाँ से वो आगे नहीं जा पाते, उनका स्टॉपेज यहीं पे रुक जाता है। और ये काम सिर्फ हमारा करता है फ़ोन, ठीक है, यही चीज़, यही सेल फोन, यही स्मार्टफोन आपको यही एग्ज़ाम में पास कराने में मदद करेगा। तो आज हम वही 7 टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से 7 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम जानकर बेहतरीन से बेहतरीन अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है, पॉइंट नंबर 1 जो हमारा है, ठीक है, ऐसे 7 गलती जो है पॉइंट नंबर 1 में हमें बताने के लिए आए हैं। उससे पहले बताते हैं कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बैठते हैं यहाँ पे, सब पढ़ रहे हैं, मन तो अच्छा लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, यहाँ बैठे पढ़े, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। 1 और 2 और 3 हॉर्स, इतने इतने घंटे बच्चे बैठ नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। बीए जो एग्ज़ाम है वो अक्सर ज़्यादातर बच्चे वर्क के साथ करते हैं, एक जेन्युइन तरीके से कोई भी नहीं करता क्योंकि सबके पास उतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो कम टाइम में, ठीक है, कम समय में, कम समय में कैसे हम प्रिपेयर करेंगे खुद को, ठीक है, उस चीज़ को हम इस 7 पॉइंट में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास पहला पॉइंट क्या होने वाला है। पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो करते हैं सिर्फ परीक्षा से पहले पढ़ाई करना। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम निकल गया है, अभी 4 तारीख से एग्ज़ाम है, 4 जुलाई से, बच्चे 1 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब बताइए आप इतने कम समय में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, 1 तारीख से भी पढ़ना ठीक है, कोई गलत नहीं है, आप 1 से स्टार्ट करो, अच्छे से टाइम दो, टाइम दोगे तब तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। रोज़ हम 2-3 घंटे नियमित पढ़ाई करेंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे। ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट होंगे वो तो जॉब के रिलेटेड होंगे, गर्ल्स होंगे तो वो घर पे काम कर रही होंगी या फिर कुछ अपना एक्स्ट्रा कर रही होंगी, ठीक है, तो एटलीस्ट 8 घंटा आप काम करते हो। उसके बाद जो हमारे पास टाइम बच रहा है, ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास टाइम बचता है, मिनिमम 2 घंटा 3 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम तक हम लोग इस टाइम पे बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा, शब्दों को समझना होगा किस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो पढ़ाई से पहले थोड़ी देर शांति से बैठिए, साइलेंट होके, लंबी सांस लेके, उसके बाद पढ़ने बैठिए। आई नो कि एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगा, 4 दिन का तो टाइम है हमारे पास,
फर्स्ट दिन 1 घंटा बैठिए, सेकेंड दिन 2 घंटा बैठिए, अगले दिन 3 घंटा, मिनिमम मैक्सिमम हम बोलते हैं 3 घंटे में काम हो जाएगा। देखेंगे आगे का दूसरी गलती हम क्या करते हैं। दूसरी गलती जो होती है, हमारे बच्चे पढ़ते तो जरूर है लेकिन क्लास को फोकस भी करते, लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाते। नोट्स नहीं बनाते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब हम लोग क्या किए, 1 तारीख को मान लीजिए 4 को एग्जाम है, 1 को पढ़े, 2 को पढ़े, 3 को पढ़े, छोड़ दिए, डायरेक्ट 4 को एग्जाम सेंटर में पहुंच गए। वहाँ जाते हैं, कुछ लिखने बैठते हैं, पेपर मिला, लिखना शुरू हुआ, नाम लिखें, एड्रेस लिखें, हो गया। नेक्स्ट पार्ट में समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे। तो ऐसे नहीं होने वाला। अब जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको उसका नोट्स क्लियर करना होगा। नोट्स क्लियर ही क्लियर करना होगा, चाहे जो हो जाए। नोट्स को क्लियर करने के बाद रिवीजन बोले तो एक पढ़ने के बाद 10 मिनट का रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो आप आराम से रात में आइए, उस नोट्स को लिखिए, खुद से नोट्स क्लियर कीजिए, तो ही जाके हम आगे एग्जाम में प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। ठीक है। अब देखते दूसरी गलती हमने देख ली, गलती वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बुक लिए, विद्या के उससे पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम सेंटर पहुंचे, वही हाल। तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल का भी आप लगा सकते हैं। हम उतना नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आप 1 साल का ले लीजिए, मस्त 1 साल का कोई भी जिस सेमेस्टर में है, मान लीजिए अभी 3rd का एग्जाम चलने वाला है, तो आप 3rd में है तो उससे पहले भी 3rd का एग्जाम हो चुका है, तो आप उसका क्वेश्चन चेक करें। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि लगभग जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले उसमें से मैच हो ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मिलेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, बहुत हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करना है हमें। तो हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनकी बहुत सारी गलतियां हैं। तो आप कोशिश करें कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिया जाए, उससे आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद भी क्या, आप एमसीक्यू छोड़ देते हैं। एमसीक्यू छोड़ना बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। हमको लगता है कि नहीं 5 नंबर से क्या ही हो जाएगा, भैया 5 नंबर से ही आप पास हो गए। 1 नंबर अगर माइनस चला गया ना तो सीधे प्रमोट लग जाओगे, फिर वही एग्जाम फॉर्म भरो। ठीक है, तो उससे बचने से अच्छा है कि हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। ठीक है, देखते हैं चौथी गलती जो होती है, हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, कभी नहीं। ऑब्वियसली टाइम बनाने को उतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास, 2-3 घंटे तो टाइम ही है, लेकिन उसी 2-3 घंटे में ही आपको एक लिमिट कर लेना होगा कि इतना बजे हमको बैठ जाना है, इतना बैठना है, इतना में उड़ जाना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। हमें लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोग को दिक्कत होता है, उन लोग तो 8-8 घंटा पढ़ते हैं, 9-9 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं। तो हमें उनसे कंपेयर ही नहीं करना है, हमें तो भैया पास होने से मतलब, उससे भी अच्छा नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो 2 घंटा तो दे ही सकते हैं, 3 घंटा दे ही सकते हैं। इतना तो टाइम मोबाइल में ही स्क्रॉल करने में चला जाता है, रील्स रील्स रील्स। तो रील्स ना स्क्रॉल करके हम टाइम टेबल बनाएंगे एक। ठीक है,
ज़्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, 3-4 दिन पढ़ लेंगे, एग्जाम क्रैक, ठीक है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती जो होता है वो 5वीं गलती है हमारी। और वो 5वीं गलती क्या है, खूब तैयारी भी कर लिए, वीडियो पूरा देख लिए, नोट्स भी क्लियर कर लिए, लेकिन हम उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। और लिखने की प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हमारा टाइम जो 3 घंटा मिलता है उसमें भी हमें लगता है कि और टाइम मिलता। तो 3 घंटा बहुत होते हैं 10 से 15 पेज लिखने के लिए। अगर आप प्रिपरेशन प्लस स्पीड दोनों सुधार लो तो, और वो तभी सुधरेगा जब आप पर डे लिखने की कोशिश करें। मॉर्निंग में एक रूटीन बनाएंगे, एक पेज का राइटिंग लिखें। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी बोला जाता है, लेकिन हम हर 6 महीने में एक बार पढ़ने बैठते हैं तो हमारी राइटिंग स्पीड जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उस पर ध्यान देने के लिए हम मॉर्निंग में उठेंगे और एक पेज पर डे तैयारी करें, ठीक है। एकदम प्रिपरेशन हमारा हो ही जाएगा, प्लस में स्पीड हमारे हाथों में। 3 घंटे में पूरा का पूरा पेज कंप्लीट, 25 पेज लिख के आएंगे, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, ठीक है। छठी गलती हम क्या करते हैं उसको भी देख ले, मोबाइल में टाइम बर्बाद करना। ये हमारी 6th गलती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है। और ज़्यादातर बच्चे इसी में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, पढ़ने का नहीं मन कर रहा, इंस्टाग्राम खोलिए, लो बेटा स्क्रॉल करो, हो रहा स्क्रॉल, हो रहा स्क्रॉल, कब 1.5-2 घंटे निकल गए पता नहीं। तो इस रूटीन को बंद किया जाए, ठीक है। इस पे फोकस ना किया जाए, फोकस हमेशा इसमें हो। आप राइटिंग लिखें, वीडियो देखें, लेक्चर देखें। ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और नहीं समझ में आ रहा तो बीएम सेंटर है ही आपके पास, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसमें जाइए, बोलिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, इसका वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए। अब बोलो तो सही, आदमी बैठे हुए हम आपकी मदद के लिए, लेकिन आप है कि बस ये स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, तो इससे होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस पे टाइम बर्बाद ना करके सीधा आप वीएम सेंटर में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको हर लेक्चर मिल जाएगा, हर सिलेबस से मिल जाएगा, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बाकी हमारे ऊपर डिपेंड है। नहीं अगर मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ पे जाके आप अपना प्रॉब्लम्स को बोलिए। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप हमें जो भी इशू उसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। स्टडी टाइम पे फोकस मोड रखें, जब पढ़ने बैठें तो सिर्फ और सिर्फ लिखने पढ़ने पे ध्यान देना है, ना कि मोबाइल पे स्क्रॉलिंग। इसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए, ठीक है। हो सके तो नोटिफिकेशन जो है कुछ इंस्टा वगैरह का जो है नोटिफिकेशन, ये सब बंद करके रखें पढ़ते टाइम, ताकि आपको उस टाइम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। 7वां गलती हमारा क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। ये जो हमारा है सबसे कह सकते हैं कि सेकेंड इम्पोर्टेंट मिस्टेक, हम लोग रिवीजन नहीं करते। बच्चे पढ़ लिए, तैयारी भी हो गया, लेकिन रिवीजन ही नहीं है। सेंटर में गए, याद ही नहीं आ रहा क्या लिखना है, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, आजू बाजू वगैरह वगैरह, तो इससे होने वाला है नहीं। आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर में जाओ उससे 1 घंटा पहले, 3 घंटा पहले या मॉर्निंग में उठ के जितना भी आपने रिवीजन किया है, नोट्स किया है, उसको रीड करें। बिना रीड किए कुछ नहीं होने वाला। हम कितना भी पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, नोट्स दे लें, सारी बातें सुन लें, आपके कोई काम की नहीं। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं रीड करेंगे, तब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम
कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, कह तो सकते हैं वीकली रिवीजन ही टॉपर की पहचान है। तो 15 दिन का एग्ज़ाम होता है, एक हफ्ता भी रिवीजन मार लें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक हो सकता है। जो लोग तैयारी पे लगे हुए हैं वो भी ठीक है, और जो बीए में है मस्त एकदम आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी हम सपोर्ट में आपके लगे हुए हैं। 7वीं गलती हमने आपको बता दी है, इन गलतियों को अगर आप फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं करते, फॉलो करने पे तो तुरंत सब तैयार हो, तो फॉलो नहीं करना है, ठीक है, हो सकता है तो ही हमारा। हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, कंसिस्टेंसी स्मार्ट स्टडी, बस यही 2 फार्मूला है जो हमें 6 नंबर ला के देंगे। ठीक है, नोट्स बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और बीएम सेंटर को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी हम आपके लिए बैठे हुए हैं। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुन सके, समझ सकें, ताकि हम सॉल्व सोल्यूशन लेके आ सके आपके लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बढ़िया हो। अगर आप सच में बीए में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इन 7 तरीकों को हाथ से ही अपनाइए और बीए में अच्छे से अच्छे अंक लाइए, और वीएम सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोज़ ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ इस चैनल पर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तब मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।